प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राम मंदिर से जुड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन भक्तों के कलेजा बैठ जाएगा, भक्तों की धड़कनें तेज हो जाएगा, भक्तों में बेचैनी छा जाएगा। जी हां, ऐसी एक खबर निकलकर सामने आ रही है और जो इंजीनियर, जो अभियंता वहां पर काम कर रहे हैं, उनके हवाले से ये खबर है। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद की जगह पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस समिति के तत्वाधान में पूरे मंदिर का कामकाज होगा, उनके सचिव के हवाले से भी एक बड़ी खबर, एक जानकारी सामने आया है जिसने भक्तों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा खींचने वाला एक मुकदमा, बाबरी मस्जिद वो घटना 6 दिसंबर 1992 का वो घटना जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और भारत के एकता और अखंडता को प्रहार किया था। हिंदू मुस्लिम आपस में मनमुटाव पैदा हो गया था बाबरी मस्जिद की वजह से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद जिसको शहीद कर दिया गया था और शहीद करने के बाद इसका मुकदमा लगभग 28 से 30 सालों तक चला। 30 सालों के बाद दोस्तों पिछले ही साल 2019 में इसका फैसला आया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदू भाइयों को दे दिया और मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ ज़मीन दिया था। दोस्तों, अब उसी ज़मीन पर जहां अल्लाह का घर, जहां बाबरी मस्जिद मौजूद था, वहां पर मंदिर बनाने का काम चालू हो गया है। दोस्तों, इससे पहले जो खबर आया था कि बाबरी मस्जिद में जो काम हो रहे हैं और बाबरी मस्जिद की मीन में जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उस मंदिर को बनाने में 1200 पिलर, 1200 खंभे लगेंगे और इन 1200 पिलर खंभे को डालने से पहले इंजीनियर, जो अभियंता का पैनल वहां पे काम कर रहा है, वो ये देखना चाहते थे कि इतना भव्य मंदिर बनेगा तो वो कितना दिनों तक टिकेगा। उसके लिए दोस्तों टेस्टिंग के तौर पर 12 पिलर जमीन पर गाड़े गए थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, रब का करिश्मा देखिए कि ये 12 पिलर 2 से 5 इंची अपने स्थान से, अपनी जगह से खिसक गए थे। दोस्तों, अब बड़ा खुलासा हो रहा है। ये तमाम जानकारी पहले ही पब्लिक डोमेन में आ गया है, लेकिन नई जानकारी अब सामने आया है जिसने भक्तों को और बेचैन कर दिया है। तो कौन सी खबर है, कौन सी जानकारी निकल कर आ रहा है दोस्तों, सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जिस समय बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उलमा ने ये कहा था मुसलमानों से कि मुसलमानों सब्र करो, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और मुसलमानों सबसे बेहतर फैसला करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, देश भर में जो सबसे बेहतरीन अभियंता, जो सबसे बेहतरीन ठेके की कंपनियां थे, उनके हाथों में राम मंदिर का निर्माण का काम सौंपा गया था। दोस्तों, इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार उनकी है, सरकार उनका, पावर उनका, पैसा उनका, लेकिन तमाम सरकार के होने के बावजूद, तमाम पैसा, रुपया पैसा, धन जवाहरात के होने के बावजूद, मशीनों के होने के बावजूद, देश भर के सबसे बेहतरीन अभियंता, इंजीनियर के होने के बावजूद राम मंदिर का काम टस से मस नहीं हो रहा है। दोस्तों, नया खुलासा, बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आपके नींदों को उड़ा देगा। दोस्तों, ये जो इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने की बात चली थी, तो इस मंदिर के लिए ये कहा गया था कि ये मंदिर ऐसा बनना है कि 1000 सालों तक ये मंदिर टिका रहे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी अभियंता, जितने भी इंजीनियर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, सब ने अपने हाथ को उठा दिया है, सब ने पल्ला झाड़ लिया है। कोई भी इंजीनियर 1000 सालों की गारंटी देने से इनकार कर रहा है। सबका कहना है कि ये मंदिर इतने दिनों तक नहीं टिकेगा। और इसी पर दोस्तों
राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव है चंपत राय, उनके हवाले से अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि 1000 सालों की कल्पना करना कोरा कोरा सपना है। अगर इस मंदिर का अगर 200-300 सालों तक अगर कोई गारंटी दे दे तो वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों जानकारी के मुताबिक जो खंबा, जो पिलर राम मंदिर का अपनी जगह से हट गया था, धंस गया था, उसके बाद ये मंत्रना चल रहा है कि जिस तकनीक के जरिए समुंदर में, नदियों में पुल बांधा जाता है, उसी तकनीक के जरिए यहाँ पर पिलर गाड़े जाएंगे। उसके बाद इस चीज़ पर भी मंत्रना चल रहा है कि ये लोहे का सरिया डाला जाए या तो फिर पत्थरों से इसका बुनियाद बनाया जाए। दोस्तों, पत्थरों के बुनियाद बनाने के बाद खंभे में भूकंप के झटके दिए गए थे ताकि देखा जाए कि ये कितना मजबूत है, भूकंप के झटके सह पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जब इन खंभों में भूकंप के झटके दिए गए हैं तो ये खंभे चटक गए, जगह जगह से दरार आ गया। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब इंजीनियरों ने हाथ खड़ा कर दिया है और जो 8 सदस्यीय इंजीनियर जो इसके देखरेख कर रहे थे, अब उन सब का और पूरे समिति का, मंदिर समिति का दिसंबर के अंत में मीटिंग होने वाला है और मीटिंग होने के बाद नए तौर पर इसका काम स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, काम बंद हो गया है और जिस तरीके से लगातार एक से बढ़कर एक मुसीबत और अड़चन आ रही है राम मंदिर को बनाने में, उससे यही लग रहा है कि कोई ना कोई वजह है जिस वजह के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अकूत पैसा, सरकार का होना, पैसा का होना, मशीनरी का होना, तमाम चीज़ के होने के बावजूद भी राम मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं सामने आ रही है दोस्तों। तो ऐसे में ये खबर और इंजीनियरों के द्वारा 1000 साल की जो गारंटी मांगी जा रही थी उससे इनकार करना, ये बताता है कि अगर मंदिर का निर्माण भी हो जाए उस जगह पर तो मंदिर ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। उम्मीद करेंगे दोस्तों जो कुछ भी हो आगे सबके लिए भलाई वाला हो। लेकिन बड़ी खबर ये समझ निकल कर आ रही है कि इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1000 सालों की कोई गारंटी देने वाला नहीं है। सबने कहा है कि हम 1000 सालों की गारंटी नहीं दे सकते हैं इस मंदिर का। तो दोस्तों, बहुत सारे जगह पर ऐसी भी खबर आ रही थी कि मंदिर का निर्माण नहीं होगा, तो वो खबरें, वो बातें गलत है। मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि मंदिर का निर्माण का जो काम है वो काम अभी ठप हो गया है और इंजीनियर, अभियंता जो उसमें काम कर रहे थे वो 1000 सालों की गारंटी देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि 1000 सालों तक ये मंदिर नहीं टिक सकता है, यहाँ की ज़मीन रेतीली है, कभी भी धंस सकता है, गिर सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रहा है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया।